क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज पे काम कर रहे हो या फिर अपने गोल के लिए ही काम कर रहे हो, आप उस पर पूरी लगन के साथ मेहनत करते हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो चीज आपको नहीं दिला सकता जिसके लिए आप उस काम को शुरू किए थे। फिर आप अंत में सोचते हैं कि आपके इतने मेहनत करने के बाद भी, आपके लगन के साथ मेहनत करने के बाद भी आपने उस चीज को हासिल नहीं कर पाए। आखिर आप उस चीज में कैसे असफल हो गए। और ये सब ज्यादातर आज के युवा पीढ़ी में देखा जाता है कि वो अपने एक सटीक गोल नहीं बनाता है, बल्कि अपने गोल को बार बार बदलते रहता है। एक गोल बनाता है, उस पर काम करता है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर सेक्रीफाइस कर लेता है, उसे छोड़ देता है। ऐसे करके वो बार बार अपने गोल को बदलता है और अंत में वो भी असफल हो जाता है और वो भी सोचता है कि वो असफल कैसे हो गया। इतने मेहनत करने के बाद भी वो अपने काम में असफल कैसे हो गया। और ये सब होता है अपने गोल को सही तरीके से नहीं समझने से, अपने विजन को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करने से, जिससे कि वो अपने जीवन में असफल हो जाता है, अपने गोल को सही तरीके से निर्धारित नहीं कर पाता है। तो अब बात आती है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप इसे सही कैसे कर सकते हैं, अपने गोल को कैसे समझ सकते हैं और अपने विजन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ये सब तभी संभव होगा जब आप उस काम के अंत को ध्यान में रखकर उस काम को शुरू करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं उसका आखिरी स्टेप आपको कहाँ पहुँचाएगी, आपको कहाँ ले जाएगी। इसलिए आपको जो काम शुरू करते हैं उसके अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना होगा। इसमें मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने गोल को समझ पाएंगे, अपने विजन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप उस सीढ़ी को भी जान पाओगे कि वो सीढ़ी आपको कहाँ पहुँचाएगी। इसमें पहला है क्रिएट फर्स्ट लीडरशिप एंड आफ्टर मैनेजमेंट। आप सभी को अच्छी तरह से पता ही होगा कि कोई भी चीज 2 प्रोसेस के साथ बनता है, पहला मेंटालिटी और दूसरा फिजिकली। जैसे किसी को घर बनाना होता है तो उसके माइंड में पहला उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके माइंड में ही पहला उसका नक्शा बन जाता है कि यहाँ किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा और रूम का दरवाजा यहाँ होगा, यहाँ पर बालकोनी होगा। उसके माइंड में ही पहले इमेजिन होना लगता है, फिर जाकर वो उसे फिजिकल रूप में बनाता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी 2 प्रोसेस होता है, पहला होता है लीडरशिप और दूसरा होता है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट तो कर लेंगे लेकिन लीडरशिप के बिना वो मैनेजमेंट अधूरा है। ऐसे ही एक इंजीनियर एक हाईवे से दूसरे हाईवे के बीच एक शॉर्टकट रास्ता बनाना चाहता था। उसने काफी मजदूर बुलाया, उसके बीच एक बड़ा घना जंगल था। उसने काफी मजदूर को बुलाया और उसको मैनेज करने लगा कि इसे ऐसे काटो, ऐसे इसमें रास्ते बनाओ। लेकिन उस मजदूर के बीच एक ऐसा आदमी था जो कि शायद इस रूल को जानता था, शायद लीडरशिप के फार्मूला के बारे में वो जानता था। उसने एक बड़े पेड़ पर चढ़कर देखा कि क्या सही में जो हम रास्ते काट रहे हैं, जो रास्ते बना रहे हैं, वो सही में दूसरे हाईवे में मिल रही है या फिर नहीं। उसने बड़ा पेड़ पर चढ़ा और देखा, और देखने के बाद उसे पता चलता है कि जिस ओर रास्ते बना रहा है उधर काफी घना जंगल है, उसके और कोई हाईवे नहीं है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए आप सही दिशा में जा रहे हैं या फिर नहीं। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट हमें सही तरीके से काम करना बताती है लेकिन लीडरशिप हमें सही काम करना बताती है। मैनेजमेंट का अर्थ है सफलता की सीढ़ी पर कुशलता से चढ़ना, जबकि लीडरशिप की यह निर्धारित करता है कि वह सीढ़ी सही दीवार पर टिकी है कि नहीं। दूसरा है क्रिएट अगेन परफेक्ट स्क्रिप्ट, यानी कि आप अपना खुद का प्रथम रचयिता बनिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज 2 प्रोसेस के साथ बनता है, उसी तरह हमारा स्क्रिप्ट भी 2 तरीके से लिखा जाता है। जब तक हमको ये मालूम नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करने से हम कहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले वाले स्क्रिप्ट हमारे समाज लोग, हमारे घर के लोग, हमारे माता पिता लिखते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या करने से हम कहाँ पहुँच पाएंगे, हमें क्या करना होगा जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, उसके बाद हम अपना स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। हमें पीछे वाले स्क्रिप्ट से सीखकर अपना स्क्रिप्ट लिखना है कि कौन सी उस स्क्रिप्ट में है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें सफलता की सीढ़ी पर कठिनाई देगी। हमें उसे बदलकर उसे नए स्क्रिप्ट में बदलना है और इसी तरह से हमें अपने गोल पर फोकस करके स्टेप बाय स्टेप चलना है। तीसरा है क्रिएट अ मिशन स्टेटमेंट, यानी कि किसी चीज को पूरा करने के लिए हमें उससे पहले एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। हमें एक स्टेटमेंट बनाना ही होता है। हमें ये लिखना होता है कि हमें इतना छड़ डालना है, इतना गिट्टी डालना है, इतना
इतना बालू डालना है या फिर इतना ईंट देना है, तब जाकर हम एक परफेक्ट घर बना पाते हैं। उसी प्रकार हमारे गोल के लिए भी एक परफेक्ट मिशन होना चाहिए। ये मिशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है, मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। आप अपना स्टेटमेंट अपने तरीके से लिखिए। आपके मिशन के लिए जो जरूरी है आप अपने तरीके से उसे लिखिए। ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हो सकती है। पहले घर पर सफल बनो, फिर जाकर बाहर। पहले आपको घर से सफल बनना होगा। आपके परिवार को ये रियलाइज करना होगा कि आप ये कर सकते हो। हमेशा ईश्वर की मदद चाहो और उसके लिए योग्य बनो। सिर्फ मदद चाहना ही बेहतर नहीं है, बल्कि खुद को उसको योग्य बनाना भी बेहतर होता है। जो लोग शामिल है उसे हमेशा याद रखो, यानी कि आपके गोल में जो लोग मदद कर रहे हैं उसे आपको थोड़ी सी भी चीज सीखने को मिल रही है तो आप उसे भुलाओ मत, बल्कि याद रखो। निर्णय लेने से पहले उसे दोनों पक्षों के साथ सुनो, यानी कि आपका जो गोल है उस पर आपका क्या निर्णय है और दूसरों लोगों का नजरिया उस पर क्या है या फिर उसका निर्णय उस पर क्या है। हर साल एक नई योग्यता सीखो, यानी कि हर साल अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करो, एक नया स्किल सीखते रहो। कल की काम की योजना आज बनाओ। कल आपको क्या करना है उसका स्टेटमेंट आज लिखो कि मुझे ये करना है, मुझे इतने टाइम में ये काम करना है। इंतजार करते समय थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहो, यानी कि कोई बेसिक चीज है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो उसी चीज पर आप फोकस मत करिए, उसके लिए इंतजार करिए, साथ साथ आगे बढ़ते भी रहिए। हमेशा सकारात्मक नजरिया बनाए रखे। अपने अधीनस्थों को सफलता को आसान बनाओ, यानी कि जो लोग सफलता चाह रहा है या फिर जिसका गोल है, अगर उसके लिए आपके पास नॉलेज है तो उसे बताओ। इसे तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा और शायद उसकी मदद भी हो जाएगी। जितना बोलो उससे दोगुना सुनो, यानी कि कम बोलो लेकिन सुनो ज्यादा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब आप भी अपने गोल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्या वाकई आपका गोल सही है, क्या आपका सीढ़ी सही जगह पर टिकी है और आप अपने विजन को भी सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस पर कंसिस्टेंसी बनाकर अपने गोल पर काम कर लास्ट में आप उसे हासिल कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली सभी मोटिवेशन वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।